सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस खास वीडियो में एक और विशेष ग्रांट एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन के साथ। जी हाँ, आप जानते हैं आपके इस चैनल पर लगातार 76 ग्रांट एप्लीकेशंस आपको सजेस्ट की जाएंगी इस कंप्लीट जून और जुलाई के महीने में, यानी कि 60 दिन, लेकिन ग्रांट एप्लीकेशंस होंगी हमारे पास मोर देन 78, राइट। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि अभी जून का महीना चल रहा है, काफ़ी सारे जो स्कूल्स हैं उनमें छुट्टियां पड़ी हुई हैं। स्कूल संचालकों के अब फ्री टाइम है तो जाहिर सी बात है उनके फ़ोन आना भी लाजमी है कि सर क्या स्कूल के लिए कोई ग्रांट है क्या, सर हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट है क्या, उसके लिए कोई ग्रांट अवेलेबल है क्या। तो बिल्कुल जी, आपके स्कूल और कॉलेजेस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने जो है विद्यांजलि पोर्टल दिया हुआ है ऑलरेडी, और उस पर काफ़ी सारी ग्रांट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं अभी एप्लीकेशन के लिए। तो चलिए मैं जल्दी से लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर और बात करते हैं कि कैसे हम इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना एप्लीकेशन प्रस्तुत कर सकते हैं। सो हियर वी आर। यहाँ पर आप इंडिविजुअल या एनजीओ या सीएसआर रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिविजुअल लोग भी अपने, जैसे किसी को स्कॉलरशिप चाहिए तो वो भी अपना जो है एप्लीकेशन कर सकता है, राइट। या कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो उस टाइप से भी आप यहाँ पर जो है रजिस्टर कर सकते हैं। हम फिलहाल बात करेंगे अपनी एनजीओस की। तो चलिए जी, एनजीओ और एनपीओ वाले कॉलम को आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपसे पूछता है ये कि भाई आपकी दर्पण आईडी क्या है और संस्था का जो पैन नंबर है वो क्या है, राइट। तो यहाँ पर हमें संस्था का पैन नंबर और संस्था की जो दर्पण आईडी है उसको फिल कर देना है, राइट। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई आपने विद्यांजलि प्रोग्राम के लिए कहाँ से आपको पता लगा। तो आप चाहे इसको गूगल पे सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप इसको सोशल मीडिया कर सकते हैं, और अच्छा रहेगा अगर अदर्स पर आप क्लिक करके हमारे चैनल का नाम डिस्क्राइब कर दें @NGO Guru, राइट। तो यहां से भी आप एक फेवर हमें दे सकते हैं, राइट। चलिए, ये भी आप जो है यहां पर टाइप कर सकते हैं, या हमारे चैनल का प्रॉपर लिंक आप दे सकते हैं, या राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ भी आप इस पर लिख सकते हैं, राइट। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पर देना है आपको दर्पण आईडी और यहाँ पर देना है आपको पैन नंबर। दोनों चीज़ें जैसे ही वैलिडेट होती हैं फिर आता है इसका नेक्स्ट पोर्टल। तो चलिए मैं जल्दी से वीडियो को पॉज करता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ इसके नेक्स्ट सेशन पर। चलिए जी, यहाँ पर हमने अपनी जो इंफॉर्मेशन थी उसको वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट करने के बाद हमसे पूछ रहा है हमारा नाम, मेल आईडी, हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है, राइट। तो यहाँ पर मैं अपनी संस्था की डिटेल को फिल कर चुका हूँ, तो मैं अब यहाँ पर जो है अपने नाम वगैरह को भी फिल कर देता हूँ। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर एनजीओ के रूप में रजिस्टर कर रहे हैं, तो हम एनजीओ का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, राइट। यहाँ पर हम अपने एनजीओ का नाम फिल करेंगे, मेल आईडी फिल करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, राइट। ये सब कंप्लीट करने के बाद तो हम यहाँ पर जो है अपनी संस्था के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर डालेंगे अपना नाम, अपनी मेल आईडी, राइट। जो है यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, और इसको चेक एनपीओ या एनजीओ पर हम क्लिक करेंगे, राइट। चलिए जी, हमने इसको आगे जो है परफॉर्म किया, तो हमारे पास निकल कर आई है एक ओटीपी डिटेल कि भाई आपके पास एक ओटीपी भेजा गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर जो है फिल करना है, राइट। ओटीपी जैसे ही हम यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा फिल करना है फिर हमें उसके बाद, और इसको जो है सबमिट के लिए क्लिक करवा देना है, राइट। तो चेक कर लेते हैं हमारे पास ओटीपी रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए जी, यहाँ पर हमने अपने ओटीपी को वैलिडेट कर दिया है, और हम यहाँ पर अब जो है इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं ऑलरेडी, और अब हम यहाँ पर जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए जी, मैं जल्दी से लेकर आ गया हूँ आपको आपके इस लॉगिन पोर्टल पर। यहाँ पर हमें करना है लॉगिन। चलिए जी, लॉगिन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्टिवली अभी 1065 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, राइट।
यहाँ पर 1065 प्रोजेक्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो चलिए जी, मैं यहाँ पर एनजीओ लॉगिन ले लेता हूँ और अब आगे हम अपनी जो है इसको प्रोसीड करते हैं एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर हम अपनी मेल आईडी और पासवर्ड या फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ हम यहाँ पर जो है आपको प्रोसीड करना है। तो चलिए, यहाँ पर इसकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो ऑब्वियस सी बात है, जो आपने मेल आईडी दी उस मेल आईडी पर आनी चाहिए। तो अपने मेल आईडी से आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स निकालना मत भूलिएगा, आपको वो मेल पर रिसीव हो गई होंगी। अगर आपको यहाँ पर लॉगिन क्रेडेंशियल्स रिसीव नहीं हुए हैं तो आप अपने मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से भी यहाँ पर जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए, मैं जल्दी से इसमें लॉगिन करता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ आपके लॉगिन के अंदर वाले इंटरफेस पर। हमारे पोर्टल ने जो है हमारे पास लॉगिन भेज दिया है, ओटीपी भेज दिया है, राइट। हम उसको फिल करेंगे और इसको जो है लॉगिन कर लेते हैं। चलिए जी, हम आ गए हैं अब हमारे इंटरनल इंटरफेस पर, जहां पर हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है अपने प्रोफाइल को। तो यहां पर आप देखेंगे योर प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीट, प्लीज कंप्लीट एंड सेव इट टू द पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज एंड एसेट्स। तो अब आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे आपको प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलता है। यहां पर आपको अपने प्रोफाइल को जो है वो कंप्लीट कर लेना है, राइट। सारी डिटेल्स जो भी यहां पर मांगी गई हैं वो सारी चीजें आपको यहां पर फिल कर लेनी है, जो भी डिटेल्स यहां पर मांगी जाती हैं, राइट। ये सारी डिटेल्स, आपका लोगो वगैरह एवरीथिंग यहां पर आपको जो है कंप्लीट कर लेना है और इसको सेव कर देना, राइट। तो चलिए, मैं जल्दी से इसका अपना जो है प्रोफाइल को जो है कंप्लीट करता हूं और उसके बाद आपको दिखाता हूं कि आगे इसमें कैसे प्रोजेक्ट्स को अप्लाई किया जाता है, राइट। चलिए जी, हमारा जो प्रोफाइल है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं उनके लिए हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए जी, मुझे आप बताइएगा कि क्या हमें इस पर एक पार्ट 2 क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर हम इसकी लाइव प्रोजेक्ट को देख सकें और उसके लिए आवेदन कैसे किया जाए उसको हम कंप्लीट रूप से समझ सके, सीख सके। तो अगर आप चाहते हैं इस पर एक लाइव पार्ट 2 जो है इंट्रोड्यूस किया जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा पार्ट 2। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन प्रोजेक्ट्स पर हमें अपनी एक्टिविटीज़ को अलाइन करना है और कैसे हम इन प्रोजेक्ट्स में जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।